to understand the right form of breathing. एंड आपको अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको पसंद आते हैं वीडियोस, तो आप प्लीज़ उनको लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि सब लोग फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले आज हम केटर करेंगे स्टमक ब्रीदिंग को। आज मैं आपको बताऊंगी स्टमक ब्रीदिंग जस्ट 15 मिनट्स में आप कैसे अपने पेट को पूरी तरह से फ्लैट रख सकते हैं विदाउट एनी मच एक्सर्शन, विदाउट टेकिंग मच टाइम, क्योंकि सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है आपका पेट। आपकी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर पेट बिल्कुल भी फ्लैट नहीं है, ऊपर आ रहा है, पैंट नीचे खिसक रही है, तो आपकी सारी पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है। मुझे पता है आप एग्री करेंगे इस बात पे। तो आप सबसे पहले ऑलवेज वॉच योर प्लेट, व्हाट यू पुट इन योर प्लेट, बिकॉज दैट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन योर स्टमक। जितना भी आप खाना खाते हैं, अगर आप वेट लॉस पे हैं तो उसका प्लीज़ 50% कर दीजिए। आपको कोई भी खाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना है, क्योंकि आपको वही खाना है जो आप थ्रू आउट योर लाइफ खा सकते हैं। आपको कभी भी मैं डाइटिंग की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि आप योगा करके भी फिट रह सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टमक ब्रीदिंग बताती हूँ मैं अभी आपको, आप कैसे अपने पेट को पूरी तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं, पूरी तरह से फिट कर सकते हैं। जस्ट 15 मिनट्स एवरी डे practice, because yoga is science and it's discipline. It's going to work when you are working on it. खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो जाएंगे like this. फ्लैट स्टमक के लिए किसको पसंद नहीं है? फ्लैट स्टमक सबको पसंद है। तो लेट अस मेक इट कंप्लीटली फ्लैट, टायरलेस। कैसे चेक किया जाता है आपका पेट? सबसे पहले मैं आपको पेट चेक करने की विधि बताती हूँ। सीधे आप खड़े हो जाइए। नाउ टेक ए डीप इनहेलेशन। आपकी चेस्ट एक्सपांड हो जाती है, टी शर्ट या कुछ भी आप इसको टक कर लीजिए। नाउ लॉक योर चिन, नीज को स्क्वीज कर लीजिए एंड ट्राई टू लुक एट योर टोस विदाउट बेंडिंग योर बैक। अगर आप अपने अंगूठों को देख पाए विदाउट बेंडिंग योर बैक, सो दैट मीन्स यू डोंट हैव टू मच वरी अबाउट योर स्टमक, बट प्रैक्टिस करने से आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज, मिरर के सामने खड़े होकर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे आपका फ्लैट दिखाई देगा स्टमक, लाइक दिस। नाउ टेक ए डीप इनहेलेशन। इनहेल करने के बाद नाउ स्टैंड ऑन योर साइड एंड दिस पोर्शन शुड बी कंप्लीटली टायरलेस। इट हैज टू बी कंप्लीटली फ्लैट। एकदम से रिब्स के अंदर आपका पेट पूरी तरह से जाना चाहिए। तो इफ यू कैन पुल योर स्टमक कंप्लीटली इन अंडर योर रिब्स, दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी स्टमक ब्रीदिंग। एंड जितना आप पेट को अंदर खींचेंगे, बिलीव मी, उतना ही अंदर जाने का स्कोप है। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बहुत ही शिद्दत से कीजिएगा। एक एक बार मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। दोनों हील्स को मिला लीजिए, टोस आउटसाइड। First, stomach breathing in standing position, which is very, very important. Right hand fingertips on your navel area, like this. Left hand on your knuckles. Lock your elbows now, like this. Take a deep inhalation. Exhale out completely now. पूरा पेट को अंदर खींचिए। जितना आप अंदर खींच सकते हैं। Squeeze your thighs together and lock your chin. मन ही मन में काउंट करेंगे। Keep pulling your stomach muscles in. जैसे ही आपको सफोकेशन होने लगे, आप इसको छोड़ दीजिए, नॉर्मल कीजिए ब्रीदिंग को, वापस से इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, स्टमक को खींचिए 10 to 15 टाइम्स। रिपीट दिस वन बाय वन। This was the first variation. Now the second one. थंब को कमर के पास ऐसे रख लीजिए। Now try to join your middle finger like this. Open your chest. Inhale, exhale. Try to interlock your fingers. अगर आपकी fingers interlock हो जाती हैं without pulling your stomach, without struggling much, तो आपको पेट को कम करने का, उसको मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Keep pulling your stomach muscles in and apply मूल बंद and lock your chin at the end.
Keep pulling your stomach muscles in, interlock your fingers. जलंधर बंद at the end लगा लीजिएगा, lock your chin. Hold your breath. जितनी देर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, bring your body in one line, squeeze your stomach completely in, squeeze your knees together, thighs together, hold your breath, keep pulling your stomach muscles in, and believe me, this really works like a miracle on your stomach. ऐसे ही आप इसको, जैसे ही आपको सफोकेशन होने लगे, वापस आ जाइए. 10 से 15 बार आपको इसको रिपीट करना है. एंड जस्ट से विदाउट इवन डूइंग मैनी आसन्स, डिफिकल्ट आसन्स और एनी अदर आसन, यू स्टार्ट स्वेटिंग कंप्लीटली, बिकॉज ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा पावर होती है. अगर आप अपनी सांसों को यूज़ करना परफेक्ट तरीके से सीख गए और इसको योगा में शामिल किया, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. नाउ इंटरलॉक योर फिंगर्स. थर्ड वेरिएशन फॉर योर लोअर स्टमक. जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है, ये नाभि के नीचे का जो पोर्शन होता है, वो हाथ में आने लगता है कितने लोगों का, ऐसे ऐसे बड़ा टायर के जैसे. तो टायर को कैसे ख़त्म किया जाता है? कभी ये टायर साइड में आने लगता है, कभी यहाँ, कभी सामने की तरफ. इसको पूरी तरह से कंट्रोल में, मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, आपको हमेशा बताती हूँ, वेट इज नॉट द प्रॉब्लम इज द प्रोपोर्शन इन योर बॉडी. इट हैज टू बी परफेक्टली प्रोपोर्शन इन ए वेरी वेरी डिग्निफाइड वे इन योर बॉडी. योर वेट, अगर आपके पैर पतले हैं, पेट ज़्यादा बड़ा है, हिप्स ज़्यादा बड़ा है, तो यू हैव टू वर्क ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, of your body, because yoga works on each and every part of your system, right from your toes to head. Now breathing normal हो चुकी है, इसको इंटरलॉक कर लीजिए. Keep it on your lower stomach. thumbs को रख लीजिए नाभि के ऊपर. Lock your elbows now. दोनों पैरों को मिला लीजिए. Now take a deep inhalation. Exhale out completely. पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे, पेट को पूरी तरह से अंदर खींचिए. Lock your chin at the end. जितनी देर आप खींच सकते हैं, squeeze your thighs together and try to hold your breath. कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे सांसों के साथ. जितना देर आप कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कीजिए. जैसे ही आपको सफोकेशन होने लगे, आप वापस आ जाइए. रिलैक्स. ये था हमारा थर्ड वेरिएशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके टमी को फ्लैट रखने के लिए. एंड इसके बाद हम फोर्थ स्टमक ब्रीदिंग करेंगे, जो अग्निसार क्रिया के जैसे की जाती है, बट इन स्टैंडिंग पोजीशन. इसके लिए आपकी स्पाइन को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बना लीजिए एंड स्पाइन को पूरी तरह से टेबल पोज के जैसे ऐसे, पहले ऐसे एल शेप में आ जाइए, लाइक दिस. परफेक्ट. Knee straight first and make a perfect back straight. Now fold your knees this way and fingers in, thumb out. Keep your back completely straight. इतनी straight होनी चाहिए कि अगर आप चाय का कप रखें तो गिरना नहीं चाहिए आपकी पेट के ऊपर से. Now look straight. Take a deep inhalation. Exhale out completely. पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए एंड पेट को पूरी तरह से अंदर खींचेंगे. जितना आप अंदर खींच सकते हैं, बाहरी कुंभक में चले जाइए. अगर बाहरी कुंभक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरा बाहरी कुंभक, अंतर कुंभक वाला वीडियो देख के आप पूरी तरह से परफेक्शन कर लीजिए. नाउ पुट योर स्टमक इन एंड मूव योर स्टमक नाउ लाइक दिस. Keep moving your stomach, holding your breath. Always remember, after exhalation, there will be no process of any kind of breath. Relax. ये था हमारा stomach breathing 4. Now I'm going to tell you one more stomach breathing, 5 stomach breathing. पूरा हाथ को मुट्ठी बांध लीजिए. इतनी stomach breathing आपको खड़े होके 15 मिनट रोज करनी है, 15 बार, 15 times. 5 stomach breathing 15 times 15 minutes every day. One more now. सांसें नॉर्मल हो चुकी है, फोल्ड कर लीजिए. फोल्ड योर नीज. उद्यान बंद. उद्यान मीन्स स्टमक,
ऑफ स्टमक इज द गार्डन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड उद्यान. उसको अंदर खींचना इस उद्यान पर. फिंगर्स इन, थंब आउट. नाउ टेक ए डीप इनहेलेशन फॉर उद्यान पर. एक्सेल आउट कंप्लीटली. पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए, पेट को अंदर खींचेंगे. एंड नाउ मूव योर स्टमक लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट. नॉली बनानी है आपको लाइक दिस. थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में ये आ जाता है एंड आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए. पूरी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से सीख लीजिएगा. दीज वर आर स्टमक ब्रीदिंग. प्रैक्टिस कीजिए 15 मिनट 5 स्टमक ब्रीदिंग एवरी डे ऑन एम्प्टी स्टमक. 2 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है टू अचीव योर फ्लैट टमी. एंड इसके लिए आप मुझे मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सबका पेट की प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकें, सबको फ्लैट स्टमक मिल सके. जो बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं फैट्स, उसको थोड़ा तो टाइम लगता है. बहुत कुछ थोड़ा सा खाने को भी आधा कर दीजिए और हमेशा ध्यान रहिए अपना पेट को एकदम से अपने कंट्रोल में रखिए. थैंक यू सो वेरी मच. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. योगा से ही होगा फिटनेस वर्ल्ड में, and to help us out in spreading happiness and fitness in and around the whole world with Yogini Santosh Chaudhary, International Yoga Trainer. Thank you so much. Keep smiling. Stay happy.